सलाम व आदाब दोस्तों। आपका मेज़बान इरफान एक बार फिर से आपके सामने। जैसे कि इस वक्त के मौजूदा दौर में कोरोना वायरस के रिलेटेड हर जगह बात कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शकील सुम्बिया जी, बीएमओ जो ब्लॉक ऑफिसर हैं बटोत के, वो आज हमारे साथ हैं। तो आइए जानेंगे इनसे। सर वेलकम है आपका सबसे पहले। तो आज जानेंगे सबसे पहले हम कि इस वक्त की करंट सिचुएशंस क्या है ब्लॉक के अंदर, बटोत ब्लॉक के अंदर। तो सर क्या सिचुएशंस हैं हमारे ब्लॉक बटोत की सबसे पहले। देखिए जी, जहाँ तक के कोविड-19 का सवाल है, अभी तक टोटल हमारे पास 491 जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, वो क्वारंटाइन में हैं, जिनमें से 200 लोगों का क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो हमारा 2 हफ्ते का वक़्त होता है, समय होता है, उसमें हम उसको उससे मुबर्रक कर देते हैं जब 2 हफ्ते का वो क्वारंटाइन में कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन हो। तो इसमें 400 आउट ऑफ 491 पीपल 200 को ने कंप्लीट कर लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। और उनको बाद हम उनको सर्वेलेंस में रखते हैं। उस 2 हफ्ते के बाद जो फर्दर नेक्स्ट 2 हफ्ते होते हैं उसमें हम उनको सर्वेलेंस में रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वारंटाइन है, इन्हीं में से 491 में से वो लगभग हमारे पास 44 लोग हैं, जो जैसे हमारा बटोत में JKTDC का क्वारंटाइन है, डलवास में है और रामबन में 2 जगह पे हमारा क्वारंटाइन है। तो 40 लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में अभी हैं और बड़े ठीक तरीके से चल रहा है। और अभी तक हमें कोई ऐसा इसमें जैसे पॉजिटिव। कि हमारे शहरों में तो टेस्टिस वगैरह हो रहे हैं, तो गांव का क्या इसमें रोल रह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पूरी पेरीफ्री है, हमारा अब एक नया ड्राइव चला हुआ है जो ऑपरेशनल है और हम इसको कर भी रहे हैं, अमली जामा भी पहना रहे हैं। हेल्थ ऑडिट, जिसमें हमारी कोविड-19 के रिलेटेड सर्वेलेंस टीम्स बनी हैं, जैसे टीम A, B, C, D, जिसमें बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं, जो आधारित हैं आंगनवाड़ी वर्कर पे, BLW पे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर। उसके अलावा हमारे फिर उन पर आधारित सुपरवाइजर्स हैं जो जो बी कैडर में आते हैं। C में हम रख रहे हैं MS मेडिकल सर्वेलेंस टीम्स, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं और उन पर सुपरविजन करते हैं हमारे मेडिकल ऑफिसर। तो इसी तरीके से हमारी हर जगह पे, हर पेरीफ्री में, हर जगह पे हमारी सर्वेलेंस टीम्स बनी हुई हैं जो हेल्थ ऑडिट कर रही हैं। और डोर टू डोर सर्वेलेंस होगा, उसमें जो भी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन प्रोसीजर हैं, उसके रिलेटेड हम आगे प्रोसीड करते हैं और उनका पूरा डाटा लेते हैं कि पेरीफ्री में कैसे ऑपरेट किया जाए और तो उसकी रिपोर्टिंग होती है जो बाकायदा। कोई टेस्ट ले रहे हैं, जैसे हमारे ब्लॉक के अंदर कोई केस आता है या क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट वगैरह कहाँ हो रहे हैं। देखिए जी, टेस्ट हम उन्हीं लोगों का कर रहे हैं अभी जो कि जिसको कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हो या जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो पहले तो हमारी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करती थी मेडिकल कॉलेज डोडा में, लेकिन हमें अब सुविधा हो गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में ही। वहाँ पे वी हैव स्टार्टेड विद सैम्पलिंग, वहाँ पे कलेक्शन हो रही है और उसके बाद हम रिपोर्टिंग के लिए आगे भेजते हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग 3-4 दिन से यहाँ बटोत से भी हमने जो भी हमारे पास क्वारंटाइन में थे या जिनको कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी, चाहे हमारा अपना रिलेटेड स्टाफ ही था, हमने उनको रामबन में भेज के उनकी सैम्पलिंग करवाई हुई है और रिपोर्ट्स आर अवेटेड। जैसे कि हमारे बटोत ब्लॉक की बात करें तो काफ़ी लोग जो हैं डर जाते हैं जब कहीं क्वारंटाइन सेंटर का ही जिक्र करते हैं। अभी कुछ दिन पहले नॉन लोकल पर्सन एक यहाँ पे पाया गया केस, तो उसके रिलेटेड लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा। देखें जी, इसमें पैनिक होने से तो काम चलेगा नहीं और गलत चीज़ें मैसेज अगर हम आगे प्रोपागेट करेंगे तो हम कैसे इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से कैसे फाइट कर पाएंगे। सिंपली मेरा कहना है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे
और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैठेंगे और हम उसका पालन नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि जी यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं होना चाहिए, तो वो कोई जस्टिफाइएबल बात नहीं बनती है। अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम खुद करें, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला कदम, सबसे बड़ा ही तो वही है कि हम उसमें मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइज करें अपने आप को। तो अब देखिए क्वारंटाइन सेंटर भी तो हमारी धरती पर ही बनेंगे, हमारे इलाकों में ही बनेंगे, वो कोई ऊपर आकाश में तो बना नहीं सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं यही निवेदन करता हूँ पब्लिक से कि इसमें ज़्यादा खौफ व हरास होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर का हमारे बीच में भी हैं, तो उनको आइसोलेशन में रखा गया है। हम किसी प्रकार से भी किसी पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं आते। अगर 1 मीटर की दूरी पे हमें कोई खतरा नहीं है, तो अगर हमारे 400-400, 500-500 मीटर दूर पे भी अगर क्वारंटाइन सेंटर से आबादी होगी, तो हमें कैसे खतरा हो सकता है। तो जैसे बात करें हम अपने पूरे कोरोना वायरस के रिलेटेड, कि इस वक्त तक जितना भी कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या कहाँ तक ये कंट्रोल हो पा रहा है और कहाँ तक ये कंट्रोल हो पाएगा, कितनी मुद्दत लगेगी कंट्रोल होने में? देखिए जी, ये तो एनालिसिस मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो अपडेशन हो रही है और रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे डिवीज़न में तो कुछ चंद रोज़ों से तो कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और जो पॉजिटिव केसेस भी थे वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मीन्स के बहुत अच्छा रिस्पांस है, पेशेंट की मॉर्टेलिटी बहुत ही ना के बराबर हो रही है हमारे डिवीज़न में, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट जो पेशेंट हो रहे हैं और सक्सेसफुली हेल्दी विद गुड हेल्थ स्टेटस वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन से। तो आई मीन टू से कि हमें लगता है विद इन ए वीक 2 weeks और सो वी विल बी ओके। एंड ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि कब हम लॉकडाउन ख़त्म होगा, लेकिन हमें सेफर साइड रहने के लिए अभी इसका पालन करना ही पड़ेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील सुमड़िया जी, जो कोविड-19 के रिलेटेड हमारे साथ बात कर रहे थे। अक्सर हम इनके पास आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोविड-19 जो है कीप डिस्टेंस की वजह से दूर हो सकता है, पर कीप डिस्टेंस होना ज़रूरी है। थैंक यू।